हाईकोर्ट में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का विवाद थम नहीं रहा है। ग्वालियर पहुंचे आजाद पार्टी के महासचिव रविंद्र भाटी ने कहा, बाबा साहेब ने सभी के हितों को सुरक्षित रखा। हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मानसिक रूप से बीमार है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 11 जुलाई को ग्वालियर में अंबेडकर महापंचायत की जाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर महापुरुषों के यदि अपमान की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बीजेपी जो पार्टी है, बीजेपी की सत्ता है मध्य प्रदेश की। चाहे गुजर सम्राट मीर भोज का मामला हो, चाहे बाबा साहब का मामला हो। बाबा साहब किसी एक समाज में जन्म तो ले सकते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो हर वर्ग, हर जाति, बच्चों को, महिलाओं को, किसान, मजदूर, गरीब, सबको रख के उन्होंने जो संविधान बनाया और सबके हित सुरक्षित रखे। जो कुछ लोग इस तरह विरोध कर रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति का, वो मुझे लगता है मानसिक रूप से बीमार हैं। बाबा साहब सबके, बाबा साहब किसी एक जाति के नहीं हैं, तो मूर्ति लगनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं सभी के महापुरुषों की लगनी चाहिए। गुजर सम्राट मीर भोज की भी आपने देखी कितने दिन से मूर्ति टीनों में कैद है। अब बाबा साहब पे विवाद खड़ा कर रहे हैं लोग। आखिर कौन लोग हैं जो हमारे महापुरुषों को सम्मान देने में उन्हें दिक्कत आती है? हम तो किसी के महापुरुषों का अपमान नहीं करते। जितने भी ये हमारे बहुत आबादी है, बहुजन समाज है, तो सबके महापुरुषों को सम्मान करता है। तो बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। और 11 तारीख को हम ग्वालियर दोबारा आएंगे, पूरे देश की अंबेडकर महापंचायत करेंगे। और जो ऐसे लोग हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ लोग हैं जो इस तरह का विरोध कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर 11 जुलाई को इकट्ठा होने जा रहा है। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे देश के अंदर गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज़ को लेकर चलते हैं और बहुजन भाईचारा बनाने का प्रयास करते हैं। मेरा ये मानना है, मैं अपनी यदि मेरी व्यक्तिगत राय है तो सब अपने महापुरुषों का सम्मान सबको करना चाहिए। महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में विशेषकर गुर्जर समाज के साथ, दलित समाज के साथ, उनके महापुरुषों के साथ अपमान हो रहा है। उनके इतिहास के साथ छेड़खानी हो रही है। चाहे बटेश्वर मंदिर श्रृंखला हो, चाहे हमारे जो यहाँ पुराने महल या पुराने हमारे यहाँ ग्वालियर, पहले हम स्टेशन पर उतरते थे तो पहले गुर्जर प्रतिहार वंश लिखा हुआ मिलता था, आज कहाँ है वो बोर्ड? तो यहाँ एक षड्यंत्र के द्वारा कुछ लोग ये समझते हैं कि सत्ता केवल तुम्हारी है, लेकिन आने वाला समय 2028 उनको ये बता देगा कि यहाँ बहुत सबसे ज़्यादा यदि पिछड़ों की, दलितों की, शोषितों की, अल्पसंख्यकों की और जो इंसानियतवादी लोग हैं उनकी संख्या तो मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश में जिस दिन भाईचारा बन गया, ऐसे लोगों को सर छुपाने के लिए या मुँह छुपाने के लिए जगह नहीं।